गया। अब ये जो ऑयल निकाल रहा है ना, ये एक समझ लो बॉडी का जो है ना, बॉडी का ब्लड निकाल रहा है, एकदम बॉडी का ब्लड है ये। तार लगे हुए रेडी हैं। अब चलते हैं अपना इसके अंदर, वो देखते हैं। ये फर्स्ट वाला फिल्टर ये है, इसके अंदर है ये फिल्टर अपना। ये कोन का जो है ना, एक ब्रदर है, ये ब्रदर फिल्टर है। ये एक सांस लेने का काम करता है। इसकी जो पाइप है गई हुई, वो ये है पाइप। तो अभी इसको निकाल रहे हैं। ये फिल्टर निकाल दिया है, खींच लो पीछे बैक में। और इसका सेकंड फिल्टर इसके अंदर रहता है, ये पूरा क्लीनिंग करने के लिए, जैसे कि अंदर डस्ट को कवरिंग करके रखे। इसके नीचे डैम डस्ट देख रहे हैं कितनी है, अब वो साफ़ करेंगे पूरा। अभी जो एयर ब्लायर चला रहे हैं वो अपना ऑयल, इसका ग्रीस पंप है। इसके जो ऊपर वाला जो स्पाइडर वायरिंग रहता है, इस कोन का जो स्पाइडर वायरिंग रहता है, उसके ऊपर ग्रीस दिया जाता है। वो वाली ये सामने वाली उससे, जहाँ से वो क्लीन कर रहा है ग्रीस ड्रम से। ऊपर इसके मोटर लगी हुई है, ओनली 4 मोटर से पंपिंग रहता है, तो वो क्लीन कर। थर्ड पोजीशन अपनी ये आ जाती है, ये आता है रेडी वाटर। रेडी वाटर का काम इस मशीन की, ये जो मशीन है, इस मशीन का जो ऑयल का पंपिंग सिस्टम है, एक ब्लड सर्कुलेट की तरह काम करता है। ब्लड सर्कुलेट बोले तो जैसे अपने बॉडी के अंदर ब्लड काम करता है, वो इसी तरीके से जो ऑयल है अपना, वो काम इस बॉडी को मेंटेन करके रखता है। गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, 55 से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो ये कूलिंग करेगा। कूलिंग करने के बाद टेम्परेचर को 50 के समथिंग, 50-45 के समथिंग रहेगा। अगर 50 से ऊपर 55 से प्लस जाएगा तो ये कोन ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगी। ये तो इसका मेन काम मैंने आपको बता दिया है। रेडी वाटर है और ज़्यादा ना जाए। पंप है यहाँ से, जो लोग हमारा ये वाली जो पाइप है, ये पाइप वहाँ से आ रही है, वहाँ से पाइप आके इसके अंदर इंटर करती है और यहाँ से आउटपुट हो जाती है। ये वाली पाइप वो इंटर है, ये आउटपुट है। आउटपुट यहाँ से होके फिर हमारा ये डिवाइडर लगा हुआ है। डिवाइडर ये 3 जगह डिवाइड करता है ऑयल को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट अपना बॉटम वायरिंग में जाता है, थर्ड मीडियम वायरिंग में जाता है, लास्ट गेयर वायरिंग में जाता है। तो ये चीज़ के लिए ये डिवाइडर यही लगता है और इसको एक मेंटेन करके रखता है कि फर्स्ट लास्ट पोजीशन रहती है इसकी, ये मेन पाइप की। इसकी कंटिन्यूटी अभी जो हम लोग लगाएंगे पंप की जो सप्लाई है वो 70 से लेके और 65 की समथिंग पर मिनट लीटर देगा ये ऑयल। तो देखते हैं किस तरीके की इसकी सप्लाई बनती है। इस मशीन के जो नट होते हैं, वो नट इसमें 24 लगे हुए हैं। और एक नट जो इसका जो पाना लगता है, वो हैमरिंग पाना लगता है। हैमरिंग पाना आता है इसमें 75 का, और ये 24 नट लगे हुए हैं। देखिए अभी जो ये कर रहा है, ये इसका ये फिल्टर है, ये फिल्टर क्लीन हो रहा है। अब ये फिल्टर क्लीन हो गया पूरा एक एक्यूरेट तरीके से। ये वाला अंदर वाला है उसका, वो फर्स्ट वाला है। अब ये दोनों क्लीन हो गया। अब उसको ऊपर रेडी वाटर को जाके क्लीन करेंगे ये, ठीक। ये है इसका हीटर। ठंड के टाइम में क्या होता है, ठंड के टाइम में इसका जो टेम्परेचर होता है वो 20 के समथिंग, 20 और 16 के समथिंग आ जाता है। तो ये कोन उठते नहीं है। इसका टेम्परेचर मिनिमम 30 होना चाहिए। अगर 30 प्लस होगा इसका टेम्परेचर, तब ये कोन रनिंग में आएगी। तो ये जो टेम्परेचर बनाने के लिए है, इसका जो टेम्परेचर अगर 15 है या 16 है या 20 है, तो 20 से लेकर 30 तक हम लोगों को इसको ऑयल को हीट करना पड़ता है। और हीट करने के बाद जब 30 के समथिंग आएगी, तब ये कोन रनिंग में आती है। इसका मेन काम यही रहता है। ये हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक के मैंने आपको बता दिया, एक ब्लड है ये ब्लड। अब ये इसको ऑयल, जो डैमेज ऑयल है, वो सेकंड टाइम हम उस वाले ड्रम रोल में स्टोर कर रहे हैं। फिर ये हमारा अदर, अब ये दोनों लोग ये वाला जो ये निकाल रहा है ना, ये हाइड्रोलिक निकाल रहा है और ये लुब्रिकेटेड निकाल रहा है। तो ये दोनों का एक सेम प्रोसेस चल रहा है। अभी जो बाहर निकाल के और यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं हम लोग। ये आ गया यहाँ से, वहाँ से निकाल दिया। अब ये इसके ड्रम के अंदर डाल देंगे। ड्रम के अंदर डालने हम लोग इसको एक ड्राम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, फिर इसका हम लोग कन्वेयर के अंदर जो गेयर बॉक्स होते हैं ना, उसके अंदर यूज कर लेते हैं। और ज़्यादातर हमारा यही रहता है
प्रोसेस की हम लोग गियर बॉक्स के अंदर इसको सारे ऑयल को यूज कर लेते हैं। इसका ये स्टेनर है, स्टेनर ये अभी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है तो क्लीन नहीं हुआ है। अब ये क्लीन करेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। इसी के थ्रू सारा ऑयल निकलता है और अगर कोई कचरा उचरा भी होता है ऑयल के अंदर तब ये पूरा छान के क्लीन करके नीचे डाल देता है, फिर वो फिल्टर्ड होकर दोबारा वापस आ जाता है। ये हाइड्रोलिक है, हाइड्रोलिक निकाल रहे हैं। इसमें 50 लीटर के समथिंग आता है इसमें ऑयल। लेना बॉडी शाफ्ट उसको रोक के रखता है, इसका हैवी ड्यूटी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये डैमेज हो गया, इसका ऑयल बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है तो ये निकाल रहे हैं, निकाल के बाहर कर। और ये सेकंड टाइम ये अपना है लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटेड। ये अपना पूरा ब्लड सर्कुलेट करता है मशीन को, बॉडी के लिए पूरा। ये इसका स्टेनर है, स्टेनर के अंदर एक जाली लगी हुई है 1.1 mm की। तो ये इसके अंदर ऑयल छनता है, उसके बाद नीचे क्लीन होकर नीचे गिरता है। अभी इसके अंदर डस्ट आई हुई है, ये देखिए अभी इसके अंदर ये डस्ट है ये। तो ये ज़्यादा डैमेज हो गया है, अभी 2-3 मंथ हो गए इसको यूज करते करते। इसकी क्या क्वालिटी रहती है, ये बिल्कुल लुब्रिकेंट जो कैटेड है ना, ये बिल्कुल इसका जो माइनस हो गया है, ये लुब्रिकेंट एकदम बिल्कुल माइनस हो गया, ये बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला जो पाइप है ना, ये हम लोगों ने बाईपास तरीके से ऑयल निकालने का जुगाड़ बनाया है। पंप चालू हो गया है, ऑयल आना कंटिन्यू हो गया है। इसमें 65 से लेकर 70 लीटर पर मिनट से एक हमारा अंदर जो पंप लगा हुआ है उसके वहाँ से निकलता है। अगर 45 और 40 के समथिंग अगर ऑयल निकलेगा तब समझ लो हमारे पंप के अंदर जो गरारियाँ हैं वो माइनस हो रही हैं। तो इसका आज पंप भी मैं चेंज करूँगा और जो हमारा बाईपास तरीका है ऑयल निकालने का। अब देखिए किस तरीके से ड्रम ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जुगाड़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और आज सर्विस का टाइम है, बहुत एक अच्छे तरीके से सर्विस करेंगे आज इसकी कंटिन्यू तरीके से। पाइप के थ्रू निकाल देते हैं, बट अभी जो इसके अंदर जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बच रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो 20 लीटर के समथिंग बच रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक जो साइड प्लेट होती है उसके थ्रू हम लोग इसको क्लीन करते हैं, पूरे उसको इसके पूरे एरिया को क्लीन करते हैं इसके थ्रू। तो ये गोल रिंग वाली और इसके थ्रू यहाँ से हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं सारा, और इसी के थ्रू हम लोग सारा द्वारा तो ये ऑयल यहाँ स्टोर करेंगे और स्टोर करने के बाद ड्रम के अंदर डाल देंगे, फिर ये हमारा गेयरों के काम में यूज होता रहेगा। तो अभी ये निकाल रहा है इसके अंदर ऑयल, अब देखते हैं पूरा क्लीन हो जाएगा, उसके आगे का प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ मैं आपको। तो मैं गाइस अब इसका जो फिल्टर है ना, ये फिल्टर खोलने वाला हूँ। अब मैं इसका फिल्टर खोल रहा हूँ, फिल्टर खोलते हैं और इसको क्लीन करते हैं। अब तो ये हमारा जो है जो डैमेज हो गया है, तो खोल के अब देखते हैं इससे किस तरीके की पोजीशन है। तो अब मैं इसका जो फिल्टर है ये खोल रहा हूँ, बड़ा मशक्क़तों से खोल रहा है, बहुत टाइट है ना ये। नहीं ये बहुत टाइट है, और अभी इसका बोल्ट खोलना पड़ेगा नीचे साइड से 19 नंबर का। फिर देखते हैं इसको क्या ट्राई करना है। ना खुल रहा है यार, रुक जाइए, चलो। ये इसका फिल्टर खुल रहा है, अभी बहुत ज़्यादा टाइट था क्योंकि 3 मंथ के समथिंग हो गए थे। अब खोल के कंडीशन का पता चलेगा क्या कंडीशन है। ये जो ऑयल है ये बहुत ही कम निकला है। अब मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर जो फिल्टर है वो क्या है, किस तरीके की क्या कंडीशन है रही इसकी। ये फिल्टर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया भाई ये। अभी जो क्या रहता है इसके अंदर एक फ़िल्टर होता है, तो वो फ़िल्टर निकाल रहा है। फ़िल्टर की अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। ये ऊपर का जो कवर था वो इसका डैमेज हो गया है। इसका मतलब ये फ़िल्टर लोकेशन दे रहा है कि फ़िल्टर भी इसका डैमेज हो गया है, इसीलिए हमने एक न्यू फ़िल्टर मंगवा रखा है। तो अभी देखते हैं इसकी कंडीशन क्या रिजल्ट निकलता है। ये तो अंदर का फ़िल्टर था, ये बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया है। डैमेज क्या है, ये बिल्कुल एक्सपायर हो गया, अपनी बॉडी से भी मतलब हाथ छोड़ गया ये। तो इसको हम लोग नया एक हम लोगों ने जो फ़िल्टर मंगाया वो इसके अंदर यूज करेंगे और
इसको हम डीजल से क्लीन कराएंगे और क्लीन कराने के बाद फिर इसमें नया फिल्टर करेंगे। सेकंड टाइम क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोलिक का है, छोटा वाला फिल्टर, तो ये भी पूरा डैमेज तरीके से हो गया है फुल, और इसकी जो क्वालिटी है वो वेस्ट है। बट अभी जो ऑयल व्हील में ना लग गया है तो जो इसमें थोड़ी कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, तो इसको भी चेंज करेंगे। जब सर्विस हो रही तो इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और सेकंड टाइम क्या है अपना, ये है, इसके अंदर एक ये रिंग आता है, ये जो रिंग है ना, ये रिंग इसके अंदर इस तरीके से अंदर डाल दिया जाता है, ऐसे। तो ये जो अपना ये फिल्टर इसके अंदर जब डालेंगे तो ये एक जंपिंग स्पॉट होता है। जब इसके अंदर ऑयल आता है तो एकदम मारता है, तो जो मारता है तो इस बॉडी के अंदर नहीं लगता है ये फिल्टर, ये चीज़ें इसको नीचे बॉडी में नहीं लगती, तो ये डैमेज नहीं होता है। तो ये सेफ्टी के लिए रिंग लगाया जाता है। अब सेकंड टाइम क्या है, इसको हम लोग पूरा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद फिर इसको फिट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है इसका प्रोसेस। मैंने फिल्टर था वो क्लीन करवा दिया है, अब इसके अंदर डलवा रहा हूँ मैं इसको क्लीन करवा के। तो इसका स्प्रिंग जो फर्स्ट टाइम है, जो जंपिंग करने के लिए, जो एक फिल्टर की सेफ्टी करने के लिए, वही स्प्रिंग डाल दो इसके अंदर। और इसके अंदर अब जो सेंटर है, इसका अंदर से इसके अंदर ये सेंटर कर रहे हैं। सेंटर करने के बाद इसका जो अपन नया फिल्टर मंगवाए थे, देखो ये क्या क्वालिटी है, बेस्ट है। इसका जो फिल्टर है एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। और मैं आपको बात बताऊं, ये एक ब्रांडेड आइटम है, ऐसा नहीं है, और लॉन्ग टाइम तक चलता है ये, और ऐसे कोई वो नहीं है। एक स्प्रिंग बारीक वाला जो स्प्रिंग होता है 1 mm से एक बारीक पॉइंट से एक वाइंडिंग की जाती है इसकी, और बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक मजबूत आइटम है ये। कोई वो जो फिल्टर रहते हैं मशीनों के अंदर वो वाले फ़िल्टर नहीं है, ये स्प्रिंग से बनाए हुए फ़िल्टर होते हैं। हैवी फिल्टर और हैवी ड्यूटी रहती है, तो ये इसके अंदर फिट करवा रहा हूँ। मशीन इसके अंदर फिट कर दिया है। अब ये अभी जो सील है, ये जो सील है हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि ये ऑयल फाइल से प्रॉब्लम नहीं हो, इसी चक्कर से सील यहाँ पर लगा के कंप्लीट कर दीजिए। तो अभी सील हमारी लग गई है। अभी क्या है, हमारा जो छोटा फिल्टर था जो डैमेज हो गया था, वो हम इसके अंदर नया फ़िल्टर डाल रहे हैं। ये नया फ़िल्टर मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था, तो अभी 2-3 दिन हो गए इसको आए हुए। अब मैं इसके अंदर ये फ़िल्टर डाल रहा हूँ, ये ओके हो गया। अब इसको यहाँ लगाएंगे, ये पोजीशन, इस वाली पोजीशन पर यहाँ लगाना है, इस वाली पोजीशन पर, सील बड़े वाली की ऊपर, इस वाली पोजीशन पर यहाँ टाइट करना है। ये बस ये 1 नंबर टाइट हो रहा है, जबरदस्त फिटिंग होगी, थोड़ा टाइट मार देंगे बस, कंप्लीट हो गई प्रोसेस। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.